नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी देश के विकास के लिए अपना वोट अवश्य करें। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय में फंदे से लटकता व्यक्ति का शव किया गया बरामद। पूरे इलाके में फैली हुई है सनसनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को सिलीगुड़ी में तृणमूल सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर कहे जाने के दूसरे दिन गुरुवार को सिलीगुड़ी डाकग्राम फुलबारी विधानसभा केंद्र के ईस्टर्न बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय में एक व्यक्ति का फंदे से लटका शव बरामद किया गया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक व्यक्ति का नाम नित्यानंदन मंडल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कूच बिहार में आज गुरुवार को दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिनहाटा के बाद आज वह माथाभांगा संग्राम मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वह मोर्चा चेयरमैन विमान घोष ने सीपीएम उम्मीदवार विश्वनाथ घोष के समर्थन में मालदा में किया चुनाव प्रचार। गुरुवार सुबह वह मालदा जिला पहुंचे और 9 बजे से विश्वनाथ घोष के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने ओल्ड मालदा से लेकर रायपुर तक चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के हाथों से देश को बचाने और तृणमूल के हाथों से पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने मालदा जिले के सीपीएम उम्मीदवार को जिताने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन। स्मृति ईरानी ने बोला हमला, कहा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब की बार 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से 4 अप्रैल को राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में महासचिव अपनी बहन प्रियंका के साथ एक रोड शो भी किया। दूसरी तरफ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन भरने पर तंज कसा। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा है कि 15 साल तक सत्ता का मजा अमेठी की जनता के कारण राहुल गांधी ने लिया है, लेकिन अब वे कहीं और से भी नामांकन करने जा रहे हैं। यह अमेठी की जनता का अपमान है और यहाँ की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेथीबारी थाना के अकंदाबारी इलाके में नदी किनारे घास काटने गई एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम प्रतिभा मंडल है। उसके पति शिवा मंडल ने बताया कि हर रोज की तरह ही बुधवार को गंगा नदी किनारे बकरियों के लिए घास काटने गई थी। घास काटते वक्त एक जहरीले सांप ने उसके पैर में डस लिया। महिला ने घर पहुंचकर इसके संबंध में जानकारी तत्काल उसको मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मदारी हाट में एक बेस्क हाथी ने 3 घरों को किया तहस-नहस। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे जंगल से निकलकर एक हाथी मदारी हाट के प्रधान नगरी इलाके में घुस गया। हाथी ने इस इलाके में 3 घरों को तहस-नहस कर दिया। प्रधान नगरी इलाके के शंकर दास और सुनील दास के घर को हाथी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हाथी के अचानक से हमला बोलने के कारण घर को लोगों को घर से निकलने का भी मौका नहीं मिला। किसी तरह अपने बेड के नीचे छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे तांडव चलाने के बाद हाथी पुनः वापस जंगल में लौट गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियां दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 993333 3
9401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दशरथ तिर्की के समर्थन में मंत्री अरूप विश्वास ने की चुनावी सभाएं। भारत भूटान सीमा स्थित जयगांव, हाथीमारा, हैमिल्टनगंज इलाकों में मंत्री अरूप विश्वास ने दशरथ तिर्की के लिए चुनावी सभाएं की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में काफी तेजी से विकास हो रहा है। जनहित में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी काम कर रही है, इसलिए जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जनता ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। रायगंज लोकसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने बुधवार को राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 7 वर्षों के विकास कार्यों को सामने रखकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वे रैली करने के साथ साथ पैदल चलकर लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने अपने आप को वहां का भूमिपुत्र बताया और कहा कि लोग इस चुनाव में भूमिपुत्र को अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार प्रवासी पक्षी की तरह हैं। वे केवल चुनाव के लिए यहाँ आते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन वे लोगों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। मालदा में सरकार टोली इलाके के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। 2.5 वर्ष पहले गंगा नदी के कटाव के कारण सरकार टोला गांव नदी के गर्भ में समा गया था। इस गांव के लगभग 50 परिवार का आश्रय वर्तमान में बीमन नगर एक ग्राम पंचायत के बीमन नगर हाई स्कूल में है, जहां वे रिफ्यूजी के तौर पर जीवन बिता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा वे वोट के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। सबसे पहले अभी उनकी जरूरत एक निजी निवास की है। पंजाब के तरन तारण के खेमकरन क्षेत्र में घुसा एक पाकिस्तानी ड्रोन। 1 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान की ओर से F-60 विमान भारतीय क्षेत्र में भेजे गए थे, जिनको वायुसेना ने खदेड़ दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत करते हुए बुधवार रात को करीब 10:15 बजे खेमकर सीमा में ड्रोन भेजा। भारतीय क्षेत्र में स्थित रडार ने इसको पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी गई। वायुसेना के जवानों ने बाद में इस ड्रोन को खदेड़ दिया। इटाहार के स्थानीय विधायक अमल आचार्य ने अग्नि प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार ब्लॉक के कपासिया अंचल के बुचकापारा में आगलगी में 6 घर जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इटाहार के स्थानीय विधायक अमल आचार्य ने घटना स्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अपने विधायक कोष से अग्नि प्रभावितों को चावल, दाल, पॉलिथीन आदि सामग्रियां प्रदान की। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।